रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। आज का यह कार्यक्रम रहने वाला है हमारे लिए कर्क राशि वालों के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं ये निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय जब कभी भी आपके राशि के अकॉर्डिंग, आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग या फिर जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है उसके जो शुभ और अशुभ प्रभाव आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन के ऊपर, आपके कैरियर के ऊपर, आपके प्यार के ऊपर, आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर उनका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेगा, उन सभी की जानकारी सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी को दूंगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप सभी को पता है जिस प्रकार से 12 राशियों में चतुर्थ नंबर की राशि बनती है कर्क राशि। इनके स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो कि रात्रि के देवता माने जाते हैं, नवग्रहों में राजा का स्थान लिए हुए हैं। और चतुर्थ नंबर की यह राशि है, जल तत्व की यह राशि है। कर्क राशि बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। जो भी कर्क राशि वाले जितने भी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं उन सभी का मैं पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आइए सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं मार्च महीने का मासिक राशिफल। मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इन 3 राशियों के लिए हम मासिक राशिफल लेकर के आए थे मार्च 2024 का। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। सर्वप्रथम आप स्क्रीन के ऊपर जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर लगा करके देखिएगा। कर्क लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है। मैं ये आपको सचेत कर देता हूँ, संकेत दे देता हूँ। यह कुंडली हमने बनाई है प्रातः काल की 1 मार्च के दिन की। और कर्क लग्न हमने इसलिए लिया है कि आप अपनी राशि से आसानी से ये जान सकते हैं कि आपकी राशि से, आपके प्रथम भाव से कौन कौन से भाव में कौन कौन से ग्रह उपस्थित रहने वाले हैं। आप देखेंगे कर्क लग्न की हमने कुंडली बनाई है और यहाँ से तृतीय भाव में आपको केतु दिखेंगे, चतुर्थ भाव में चंद्रमा आपको दिखाई दे रहे हैं, सप्तम भाव मकर राशि में आपको शुक्र मंगल की युति दिखाई दे रही है, अष्टम भाव में सूर्य है, बुध है एवं शनिदेव है, वही नवम भाव के अंदर राहु, दशम भाव के अंदर बृहस्पति उपस्थित आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि इन नवग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा जाने वाला है मार्च के अंदर। सर्वप्रथम अगर हम बात करें आपकी राशि की तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं स्वयं चंद्रमा। और चंद्रमा उपस्थित है, जब यह महीना प्रारंभ होगा तो चतुर्थ भाव में ये उपस्थित रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाए तो कहना ही क्या है। आपकी राशि के अधिपति चतुर्थ भाव में उपस्थित रहेंगे, जो जमीन जायदाद, भूमि, वाहन, मकान का तो सुख बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। साथ ही साथ शुक्र की भी पूर्ण दृष्टि लगन पर पड़ रही है। आपकी राशि से शुक्रदेव और मंगल सप्तम भाव में भ्रमण करने के कारण मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, गौरव लगातार आपकी इस महीने में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मानसिक चिंताएं दूर होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी सोसाइटी के अंदर आपका वर्चस्व कायम होगा। प्रिय दर्शकों, वही बात करें हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो वर्तमान में कुंभ राशि में उपस्थित होकर के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव 1 तारीख से 7 तारीख तक जरूर मंगल के साथ में सप्तम भाव में रहने वाले हैं। तो ये पूरा महीना अगर ऑल ओवर में बात करूं प्रिय दर्शकों की ये फाइनेंस को लेकर के कैसा रहने वाला है, तो निश्चित तौर पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही कहूंगा 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक ही फाइनेंस को लेकर के, पैसों को लेकर के आपका समय काफी अच्छा है। 7 तारीख के बाद में शुक्रदेव का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर 7 तारीख के बाद में 31 मार्च तक हो सकता है कि आपको पैसों को लेकर तंगी बनी रहे, पैसे कहीं आपके अटक ना जाए, अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त ना हो, ऐसे भी सहयोग यहाँ पर इस महीने में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, वही बात करें प्रॉपर्टी को लेकर के तो यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्रदेव स्वयं अभी 1 तारीख से 7 तारीख तक केंद्र में रहने वाले हैं, सप्तम भाव में मंगल के साथ में रहने वाले हैं। मंगल जो होते हैं प्रिय दर्शकों, वह भूमि के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं। जब शुक्र और मंगल दोनों केंद्र में साथ में हो जाए और वहां जब मंगल अपनी मकर राशि उच्च राशि में हो तो फिर कहना ही क्या। 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरे प्रॉपर्टी के योग बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।
प्रॉपर्टी की बात करें, वाहन की बात करें, या फिर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को या कोई भौतिक संसाधन आप लेकर के घर पर आ सकते हैं इस महीने के अंदर, 1 तारीख से 7 तारीख के अंदर। वही बात करें हम आपके विद्या को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, तो यह महीना कहना ही क्या। आप देखेंगे मंगल देव 1 तारीख से 15 तारीख तक, मंगल देव जो आपकी विद्या के कारक ग्रह बने हुए हैं, मंगल देव यहाँ पर 1 तारीख से 15 तारीख तक अपनी उच्च राशि में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, अभी जो विद्यार्थी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको मैं यह संकेत दे देना चाहता हूं कि यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है विद्या को लेकर के। तो यह मानिए कि सोने पर सुहागा रहेगा। आपने पूर्व में कोई एग्जाम दे दिया है तो उसका अच्छा शुभ रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ अगर मार्च महीने के अंदर अगर आपके एग्जाम्स होते हैं तो इन एग्जाम्स के अंदर आप अच्छे नंबर से पास होने के पूरे योग बनते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ग्रहों की पोजीशन अच्छी है, लेकिन आपकी आदतों में भी आप सुधार कर लीजिएगा और पढ़ाई में पूरा तन मन लगा करके आप विद्या के प्रति सचेत हो जाना। पढ़ाई अच्छे से करना। अगर आपने पढ़ाई अच्छी कर ली तो नंबर्स आपके अच्छे आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम बात करें आपके प्यार को लेकर के, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो आप कुंडली को देखेंगे, आपकी राशि से पंचम भाव में वृश्चिक राशि उदय हो रही है। प्रियदर्श को कुंडली का जो पंचम भाव होता है, ये पंचम भाव ही आपके पर्सनल लाइफ को दर्शाता है। आपकी लव लाइफ कैसे जाएगी, पार्टनर आपको धोखेबाज मिलेगा या पार्टनर लाइफ टाइम तक आपका साथ देगा, इन सभी का विश्लेषण होता है कुंडली के पंचम भाव से। आप देखेंगे वर्तमान समय में मार्च महीने का अगर हम गोचर मासिक राशिफल की बात करें तो यहाँ पर मंगल देव आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और मंगल अभी वर्तमान समय में अब मकर राशि अपनी उच्च राशि में उपस्थित होकर के शुक्र के साथ युति बनाए हुए हैं। प्यार को लेकर के तो यह मानिए कर्क राशि वालों की आपके लिए तो सोने पर सुहागा है। आपकी चांदी ही चांदी होने वाली है। पर्सनल लाइफ के अंदर आने वाले जितने भी आपके व्यवधान थे, जितनी भी आपकी कष्ट पीड़ा थी पार्टनर को लेकर के, काफी अगर आप डिप्रेशन में चल रहे थे, पार्टनर के साथ आपकी अच्छी नहीं बन पा रही थी, या हो सकता है कि अभी तक आपकी लाइफ को आप सिंगल ही जी रहे थे, तो इस महीने के अंदर आपको कोई लॉन्ग टाइम तक साथ देने वाला या लाइफ टाइम तक साथ देने वाला एक पार्टनर भी आपको प्राप्त हो सकता है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा, क्योंकि कुंडली के अंदर लव मैरिज के योग कब बनते हैं, जब पंचम भाव के स्वामी केंद्र में आ जाते हैं 1, 4, 7 और 10, और उसमें भी अगर सप्तम भाव में उपस्थित हो जाते हैं तो यह निश्चित तौर पर लव मैरिज या अपनी मनपसंद के लड़के लड़की की प्राप्ति करवा देता है। तो इस महीने के अंदर आप देखेंगे 1 तारीख से 15 तारीख तक आपके लव हाउस के स्वामी मंगल देव या अपनी उच्च राशि में उपस्थित होकर के निश्चित तौर पर मैरिज हाउस में उपस्थित है। अगर आप अपने घर पर अपने पार्टनर को लेकर के बात करना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि अभी तक आपने बात नहीं करी है या आपकी बात को वो मानेंगे नहीं घर वाले, परिवार वाले, तो इस टाइम के अंदर 1 तारीख से 15 तारीख तक अगर आप घर पर बात करते हैं आपकी लव मैरिज को लेकर के, तो निश्चित तौर पर शुभ संकेत घर वालों की तरफ से भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर वही बात करें हम विवाह को लेकर के भी यह समय काफी अच्छा है। जिन व्यक्तियों का अभी तक विवाह तय नहीं हो पा रहा था, मंगल और शुक्र की कृपा से इस महीने में आपके विवाह तय होने के भी पूर्ण योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन के अंदर आप हैं, तो यहाँ पर मंगल और शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन भी आपका काफी अच्छा जाएगा। पार्टनर के द्वारा आपको हर प्रकार की खुशियां इस महीने में प्राप्त होने वाली है। प्रदर्श को वही बात करें हम आपके स्वास्थ्य को लेकर के, यहाँ पर वैसे षष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति दशम भाव के अंदर है। स्वास्थ्य में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन फिर भी अष्टम भाव के अंदर सूर्य और शनि की जो ये युति है, निश्चित तौर पर यह आपको कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट दे सकती है, जिसके कारण आपको काफी ज्यादा चिंतित रहना पड़ सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस महीने के अंदर एक तो विशेष रूप से आप खाने का ध्यान रखें और लंबी यात्रा पर जाने से आप बचें। अगर लंबी यात्रा पे जाना हो अर्जेंट काम से, तो कोई ड्राइवर साथ में लेकर ही जाए। आप अकेले गाड़ी चलाने की रिस्क ज्यादा लॉन्ग ड्राइव पर बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर वही बात करें हम आपके भाग्य को लेकर के, भाग्य भाव में आप देखेंगे कि राहु उपस्थित है और भाग्येश बृहस्पति केंद्र में है, यानी कि दशम भाव के अंदर है। तो यह महीना भाग्य को लेकर के 50-50% रहने वाला है। ना तो भाग्य खुल करके आपको आपका साथ देगा, ना भाग्य के कारण, भाग्यहीन होने के कारण आपका कोई काम बनेगा नहीं। काम भी बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि काम में विलंब हो। कोई भी काम आपका बने तो उसमें विलंब के योग जरूर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। वही बात करें हम कैरियर को लेकर के तो कहना ही क्या।
स्वयं बृहस्पति दशम भाव में उपस्थित है और दशम भाव के अधिपति मंगल स्वयं अपनी 10वीं राशि उच्च राशि में उपस्थित है। कर्म को लेकर के, कार्यक्षेत्र को लेकर के, व्यापार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के तो यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने के अंदर आपकी तरक्की यहाँ पर पूर्ण रूप से हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर जॉब में प्रमोशन के भी योग बनते हैं। जो अभी तक अपने करियर के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे, जिनकी अभी तक कहीं जॉब नहीं लगी थी या जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, उन सभी के लिए मार्च का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। इस महीने के अंदर जॉब मिल सकती है, प्रमोशन के पूरे योग बने हुए हैं। और जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी यह महीना काफी अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रभुत्व, आपकी कार्यशैली के द्वारा आपके जो बड़े अधिकारी हैं वहां तक आपकी प्रशंसा होगी और इन प्रशंसा के कारण हो सकता है कि आपका प्रमोशन या आपके जीवन के ऊपर ऐसा शुभ प्रभाव पड़े जो आने वाले टाइम के अंदर आपको एक बहुत बड़ा लाभ देकर के जाए। प्रियदर्शकों, वही बात करें हम विदेश को लेकर के, विदेश योग के इस महीने में कितने चांस है। अगर आप विदेश यात्रा की इच्छा रखते हैं या विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो द्वादश भाव के स्वामी, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है वो विदेश का प्रतिनिधित्व करता है। द्वादश भाव के स्वामी जब अष्टम भाव से संबंध बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर विदेश योग प्रबल बन जाते हैं। यहाँ पर बुधदेव अष्टम भाव में शनिदेव के साथ में होने के कारण पूरे चांस बने हुए हैं विदेश जाने के, विदेश यात्रा और लंबी यात्रा के यहाँ पर सुखद संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च महीने के अंदर। प्रियदर्शकों, ये तो रहा आपके गोचर ग्रहों के आधार पर मार्च महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण। अब हम आपको कुछ ऐसी रेमेडी बता देते हैं जिसको करने से जो शारीरिक कष्ट की बात है या फिर हो सकता है कि भाग्य आपका कम साथ दे, उसमें आप कैसे बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं और दुर्घटनाओं से कैसे बच सकते हैं। इस पूरे महीने के अंदर आपको विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करनी है। और हो सकता है तो आप मार्च महीने के अंदर जितने भी सोमवार आते हैं उन सभी सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव की आराधना करें, शिव जी के ऊपर बिल्वपत्र इत्यादि चढ़ाएं। शिव जी की जो प्रिय वस्तु है उनका भोग आप लगा करके भगवान महादेव की कृपा प्राप्त करके जो दुर्घटना है या जो कोई भी शारीरिक कष्ट पीड़ा आ सकती है उससे आप बच सकते हैं। भाग्य को बलवान करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पतये नमः इस मंत्र की आप अधिक से अधिक माला करें जो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रियदर्शकों, अभी हम आपसे विदा लेते हैं। कल वापस पुनः मिलेंगे सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर के। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।